तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी में। ठीक है, आज हम सीखेंगे संख्याएं। ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के विषय में हम लोग आज सीखेंगे क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और दूसरी जो है पूर्ण संख्या क्या होती हैं वो हम सीखेंगे बेसिक से पूरा। तीसरा हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक के विषय में सीखें पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। और हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं, इन रेशनल नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे सम और विषम संख्याएं। सम और एवं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसका बेसिक से लेकर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन से हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, जैसे जो संख्याएं हम लोग क्या है एक से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, जहाँ कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। उनका संख्याओं का कहीं अंत नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अनंत। जैसे हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, संख्याओं का कहीं अंत नहीं होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्याएं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, कहीं भी कोई भी संख्या हो तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अगर इसे डिनोट करना हो तो एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हम दूसरे क्या है, पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं डब्लू से, कैपिटल डब्लू, जीरो। जब प्राकृतिक संख्याओं में क्या ऐड हो जाता है, जीरो ऐड हो जाता है, जीरो ऐड हो जाता है, बाकी सभी 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक जाते हैं, जीरो से अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ क्या ऐड कर दो, जीरो ऐड कर दो, उन्हें क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। इसे डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक या इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। मेनली पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक धन पूर्णांक होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो भी संख्या होती हैं उसके आगे क्या लग जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइन लग जाता है, उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। और जिनमें निगेटिव लग जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। ठीक है, एक संख्या बचती है 0, उसे भी वो भी एक प्रकार का क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम एक संख्या रेखा लें, उस पर रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से करेंगे, देख लीजिए। जैसे मिडिल में हम क्या रखेंगे, 0। 0 से अगर राइट हैंड में बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, +1 से स्टार्ट करेंगे, +2 इस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, डेढ़ अनंत तक यहाँ पे जाएंगे। और इधर लेफ्ट में क्या है, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से माइनस अनंत तक इधर जाएंगे। ठीक है, यहाँ की जो पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं, ये धन पूर्णांक। ठीक है, और जो शून्य है वो शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इधर निगेटिव जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, अगर हम यही देखें, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या देखा था, सभी क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे। तो यहाँ पर जो धन पूर्णांक होते हैं वही क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 से हम स्टार्ट करते हैं अनंत तक, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, जो पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो सभी क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, धन पूर्णांक। ठीक है,
जब हम जीरो ऐड कर देते हैं, देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या है, जीरो से स्टार्ट करते हैं और बाकी वही प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जीरो जब ऐड हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर से हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीजर्स होते हैं उसमें प्राकृतिक नंबर्स होते हैं और पूर्ण संख्याएं होती हैं, और एक्स्ट्रा क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक। क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। और इनके बीच में अगर इसे जूम करोगे 0 से 1 के बीच में, ठीक है, इस तरीके से नंबर निकल के आते हैं कि नहीं आते हैं, बटे में इस तरीके से अगर करना चाहो 3/3 1/3 इस तरीके से अगर इसे तोड़ना चाहो, तो इसके अंदर जो 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्या आती हैं, बटे में संख्याएं आ जाती हैं या रूट में संख्याएं आती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। आगे पढ़ेंगे किस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है, संख्या रेखा। क्या है, संख्या रेखा, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, हमने क्या पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। उसी तरीके से पूर्ण संख्याएं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर देते हैं तो उन संख्याओं को क्या करते हैं, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धन पूर्णांक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। शून्य अगर ऐड हो जाता है धन पूर्णांक, और शून्य को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। और फिर क्या होता है, ऋण पूर्णांक, ठीक है। हमने संख्या रेखा पर भी देख लिया, 0 से राइट तरफ चलेंगे तो हमारा क्या, धन पूर्णांक आएगा। 0 ऐड कर देते हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं। इधर लेफ्ट में चलेंगे अगर 0 से तो क्या होगा, ऋण पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं सम और विषम पे। सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं, ठीक है। तो क्या है इसमें, वह सभी संख्याएं जो किससे, 2 से डिविजिबल हो जाएं, यानी 2 से विभाजित हो जाएं या 2 से कटें। सिंपल भाषा में जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, या गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं जोड़े बन जाएं, जिसके क्या बन जाएं, जोड़े बन जाएं। जिन संख्याओं को उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 किससे, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताओ। ऐसे 2, 4 भी कट रहा है ना। 2 से जो संख्याएं 2 से क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ठीक है। वो सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से विभाजित ना हो या 2 से ना कटें, उन संख्याओं को हम लोग कहेंगे विषम संख्या या ओड नंबर्स, ठीक है। जैसे 1 हो गया, क्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। 1 और 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से चलते जाएंगे। वो सभी संख्या क्या हो गई, विषम संख्या। अगर ये देहाती भाषा में या गाँव की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, फुट। फुट में होते हैं, क्या होते हैं, जैसे 3 है, 3 में 2 तो एक जोड़ा बन गया, एक क्या है, अलग हो गया, ठीक है। उस तरीके से उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 है, इसके 2 तो जोड़े बन जाते हैं 2-2 के, लेकिन एक सिंगल रह जाता है, ठीक है। 2 से कटने के बाद, जैसे ये तो हो गया छोटा है तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कटने के बाद कितना बच जाए, 1 बच जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं हमारी क्या है, 2 से डिविजिबल हो जाएं, 2 से कटते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। फिर विषम संख्या हमारा 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से 11, तो वो सभी संख्या क्या होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। वह संख्याएं जो क्या हो, वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं, यानी एक या स्वयं के अतिरिक्त के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, कट जाए या विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से
क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जाए तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है 3 है या नहीं है बताइए। तो 3 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे, जैसे 2 हो गया, 2 ये सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। तो हमने परिभाषा क्या बोली है, देखो 1 से डिविजिबल हो जाए, हर एक संख्या 1 से तो विभाजित हो जाती है, स्वयं से भी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से 2 1 से डिविजिबल हो रही है, स्वयं से हो रही है, क्या किसी अन्य संख्या से हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 3 नहीं है, तो 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, जो हमारे किससे डिविजिबल हो रही है, 1 से भी डिविजिबल हो रही है और 2 से भी, ठीक है, और स्वयं से भी। इसका मतलब क्या हुआ है भाई, खुद उसे काट दे या 1 से कटे या कोई अन्य संख्या से कटे, उस संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे हमारा सबसे छोटी क्या है, 4 भाज्य संख्या। उसके बाद में क्या आता है 6, उसके बाद में क्या आता है 8, ठीक है, उसके बाद में क्या आता है 9। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, विषम संख्याओं को ये मान लेते हैं कि ये भाज्य संख्याएं नहीं है। ध्यान रखना, सभी विषम संख्याएं जरूरी नहीं है कि वो विभाज्य हों, यानी अभाज्य हों, कटेंगी नहीं। भाज्य संख्या 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, विषम संख्या होते हुए भी क्या है, देखो ये 3 से कट रही है, 3 3 9, ठीक है, 1 से भी और स्वयं से भी कट रही है। इसका मतलब 9 जो है वो विषम संख्या होते हुए भी भाज्य संख्या है। ध्यान रखना, इस तरह की संख्याएं तुम्हारी जितनी भी 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे, उसे संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। उसके बाद में आता अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, 1 या स्वयं के, 1 और स्वयं से जो संख्याएं कटें, जैसे 1 से, 1 या स्वयं से जो संख्याएं कटती हैं या विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, विभाजित हो। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे 2, ठीक है, ध्यान रखना, एक इकलौती जो संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। फिर उसके बाद में आपका आता है 3, उसके बाद में 5, उसके बाद एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी जितनी भी विषम संख्याएं वही अभाज्य होंगी। जितनी भी, जैसे 3 है क्या है तुम्हारा विषम संख्या है, 5 है इस तरीके से, और 7 है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 किस में चला जाता है, भाज्य में, क्योंकि ये कट रहा है। उसके बाद में इसी तरीके से 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 15 जो है अभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, कमेंट करिएगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं परिमेय संख्याओं की ओर, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखिए ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा जिससे कि इस तरीके से वीडियो हम लगातार अपलोड करते रहें। ठीक है, हम क्या करें, शुरू करेंगे परिमेय संख्याएं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रीजनल नंबर्स। ठीक है, जिन संख्याओं को हम किसके रूप में, p/q के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, व्यक्त करें, p/q के रूप में व्यक्त करें। वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त होती हैं, उन संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये p क्या, अरे ऊपर वाली संख्या इस तरीके से अगर लिखे हो तो सिंपल भाषा में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन या भिन्न भी बोल देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दूसरा रूप क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, या भिन्न। जैसे ऊपर वाली संख्या को हम लोग किससे, अंश बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात यह है कि p जो है हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन संख्या ले सकते हैं, और q कौन सी संख्या नहीं ले सकते और कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, p में सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। 0 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट, मतलब p की वैल्यू जो है 0 1 2 3 इस तरीके से कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं। वैसे ही q नॉट इक्वल टू 0, 0
क्यों जीरो नहीं हो सकता, मतलब हर जो है जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है जैसे हम लोग 2 ऊपर ले लिया नीचे जीरो ले लिया, ये कभी डिवाइड ही नहीं कर सकता, यानी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, जीरो कभी 2 को डिविजिबल नहीं कर सकता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होती है, परिभाषित ही नहीं होता है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हों, ऊपर वाली संख्या हम लोग अंश बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे। ठीक है, पी की वैल्यू जो है पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या यहाँ पे हम रख सकते हैं, लेकिन क्यू नीचे वाले जो हर है उसमें हम जीरो नहीं रख सकते। क्यू का मान जो है प्राकृतिक संख्या होती है, यानी 1 से स्टार्ट हो कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अनंत तक कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हो। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 भी लिख दिया आपने, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या या जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी संख्याएं हमारे क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1 लिख दिया, 2 इस तरीके से। क्यों होता है, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा कि ये अंश तो है लेकिन इसमें हर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सभी संख्याओं के नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। इसीलिए पी बाई क्यू के रूप में ये संख्या व्यक्त हो सकती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस तरीके से कोई भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और सभी पूर्णांक, पूर्णांक में तो पूर्णांक में क्या आ जाता है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है और पूर्ण संख्या भी आ जाती है। क्वेश्चन बनते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती हैं, तो होती हैं। क्यों होती हैं, तो हमने बता दिया कि हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, निगेटिव नंबर्स। ठीक है, सब संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, ध्यान रखना। ये भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या। सम और विषम वो भी सभी तरीके से, सम विषम अभाज्य भाज्य सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि सभी परिमेय संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नहीं होती हैं। कैसे, जैसे हमने लिख दिया 2/3 लिख दिया, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि ये किसमें है, बटे के रूप में है और परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो रही है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो इस तरीके से बटे के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होती हैं। जैसे सिंपली जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 वही प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन परिमेय तो उन्हें कह सकते हो। और इस तरीके से जो लिखा हो, माइनस में लिखा हो इस तरीके से, वो भी क्या है, परिमेय संख्या तो है आपकी, लेकिन क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है और पूर्ण संख्या भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में आती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं इनरेशनल नंबर्स। जैसे वो सभी संख्याएं जो क्या हो, रूट के रूप में क्या हो, रूट के रूप में हों, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 हो गया, लेकिन ध्यान रखना जिन संख्याओं का क्या निकल जाए, वर्ग यानी वर्गमूल निकल जाए, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि √4 जो है उसका वर्गमूल कितना होता है, 2, और 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इस संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इस संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसलिए जो संख्याएं रूट से बाहर ना निकल पाएँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना निगेटिव संख्याएं नहीं होनी चाहिए रूट के अंदर। जैसे हो गया, तुमने बोल दिया कि नहीं -2 जो है अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से हों रूट के अंदर, वो भी जिनका वर्गमूल ना निकले, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया और आपका पाई, इस तरीके से। ठीक, वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या कटने के बाद जो एक तरीके से पूर्ण यानी कट नहीं सकती, लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स।
इसकी परिभाषा इस तरीके से आप देख लीजिए, जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सके, संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकें या निरूपित कर सकें, व्यक्त कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहते हैं। और वो रियल नंबर सभी अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो सभी संख्याएं क्या थी, जैसे हमारा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हमारा क्या था, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में हमारे पूर्णांक, सम विषम, उसके बाद में भाज्य अभाज्य। जितने भी हम लोग संख्याएं पढ़ चुके हैं, जैसे परिमेय संख्याएं, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर व्यक्त होती हैं। और इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लिया √2 को किस तरीके से हम लोग क्या संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, जैसे हम लोग जैसे इस तरीके से वास्तविक संख्या को किस तरीके से, जैसे हमें प्राकृतिक संख्या मिल गई तो हम बहुत इजीली उन संख्याओं को क्या करेंगे, निरूपित कर देंगे। पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक भी, सम विषम भी, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अपरिमेय बहुत ज़्यादा, देखिए अपरिमेय किस तरीके से, जैसे 0 स्टार्ट हुआ, 1 2 3 इस तरीके चलते हैं, नहीं चलते हैं हम लोग। √2 को किस तरीके से निरूपित करोगे, इधर माइनस में, ठीक है, माइनस अनंत तक, ठीक है। आप पाइथागोरस प्रमेय ही पढ़े हो गए, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, मान लिया 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊपर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उसमें क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं, ठीक है। कितने का, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, कितने का, 1 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग देखते हैं ये कितना हुआ, आधार हमारा 1 सेंटीमीटर और ये क्या हुआ, लंब 1 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो 90 का एंगल बन गया, नहीं बन गया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, कर्ण की जो त्रिभुज बन गया, कर्ण निकाल लेंगे। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस में, दोनों संख्या, दोनों भुजाओं का वर्गों का योग, जैसे 1 की भुजा, लंब का भुजा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, हमारा कितना बन गया, 1 + 1। इधर कर्ण तो कितना है, 2, पक्षांतर करेंगे, कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, √2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, √2। अभी भी हम प्रकार लेकर यहाँ पर खींचेंगे, प्रकार लेकर क्या करते हैं, यहाँ से प्रकार रखेंगे, यहाँ तक मिला देंगे, तो ये जहाँ पर कटेगा जाकर संख्या रेखा को काटेगा, वही दूरी हमारी क्या हो जाती है, √2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जितनी भी रूट की संख्याएं होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। √2 रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। यहाँ कहीं लाई कर रही होगी √2, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक, अनंत तक जाएं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पूर्ण संख्याएं पढ़े थे। पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, या प्रकृत बोल दो, कोई बात, ठीक है। इसके या प्रकृत बोल दो या प्राकृतिक संख्याएं बोल दो। दूसरे में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं, जिसमें हम लोग क्या करते थे, प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड करते हैं, जैसे 1 2 3, ये तो क्या हो गई तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं, और 0 ऐड कर दो, ये सब क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक 3 प्रकार के पढ़े थे, जिसमें धन पूर्णांक, जो धन पूर्णांक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। और शून्य और पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या को मिलाने पर कौन सी संख्या बनती थी, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। उसके बाद में क्या थे, ऋण पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे, सम और विषम संख्याएं। जो 2 से कटती थी उन्हें क्या कहते थे, सम, जैसे 2 4 6। और जो 2 से नहीं कटती थी, 1 3 5, इस तरीके से वो सभी संख्याएं क्या होती थी, हमारा विषम संख्याएं होती थी। और ध्यान रखना 0 क्या है, एक सम संख्या है, 0 क्या है,
एक सम संख्या है, क्योंकि ये जीरो क्या है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि जीरो जो है सम संख्या या विषम संख्या है। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, जो संख्याएं वन और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटती थी उसे भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे या एक से कटे उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते थे। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर्स जो हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्याएं। ठीक है, उसके बाद में अपरिमेय संख्याएं, जो संख्या किस में होती हैं, रूट में होती हैं। और फिर बाद में इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग, सब संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बन जाते हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिन संख्याओं को हम लोग क्या करें, एक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें या व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के बाद में आता है हमारा काल्पनिक नंबर्स। ठीक है, या अवास्तविक संख्याएं, उन्हें हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और प्रत्येक संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक क्या हो गए, परिमेय संख्या क्या हो गए, आगे के चैप्टरों में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।